वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप का यूज करके यदि हमने किसी भी एक नंबर की कोई टेबल प्रिंट करानी है, एक टेबल जनरेट करानी, तो किस प्रकार से कराएंगे, तो ये सीखते हैं आज के ट्यूटोरियल में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, हमने किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल हम किस प्रकार से प्रिंट कराते हैं। टेबल सबसे पहले तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने 2 की टेबल करनी है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1, तो 2 1 जा 2, फिर 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, उसके बाद 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा, है ना। इस प्रकार से तो हमारे पास यहाँ पे 2 सीरीज हो गई। एक तो हमने 2 को रिपीट कराना है 10 टाइम, यानी एक तो हमारा 2 का लूप चलेगा। दूसरा हमने एक सीरीज जनरेट करानी है 1 से 10 तक और दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। समझ में आ गया ना। तो उसके लिए हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो अपना मेन फंक्शन। अब इधर सबसे पहले तो हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम ले लेते हैं n नाम का, ठीक है। ये हमने स्टोरेज ले ली। n वेरिएबल के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूज़र इनपुट करेगा। इसके बाद एक वेरिएबल और लेना है, हमने 1 से 10 तक चलना है, तब हम i वेरिएबल ले लेंगे। और 1 से 10 तक चलना है तो इसको हम i = 1 दे देते हैं। यहीं पे 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। अब प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले तो हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, उसके लिए एंटर नंबर, और अब इसको हम स्कैन करा लेंगे। स्कैन एफ के अंदर हम सीधा %d, और इधर हम लेंगे वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो यूज़र देगा n के अंदर। सीधा मेथड था। अब आती है हमारी कंडीशन। कंडीशन के अंदर हम व्हाइल लूप में कंडीशन दे देंगे कि भाई हमारा जो नंबर i को हम चलाएंगे 1 से 10 तक, तो i कब तक चले, <= 10, यानी कि 10 और उससे कम तक। सिर्फ 10 तक चले ना, 2 की टेबल में 10 तक ही प्रिंट करानी है, तो i 10 तक चले। अब लूप क्या होगा हमारा दूसरा, कंडीशन तो हमारी हो गई। इसमें हमने प्रिंट कराना है %d को, और जो हमारी वैल्यू आएगी n की वैल्यू मल्टीप्लाई i की वैल्यू। n तो हमारा फिक्स रह गया, जो भी नंबर इनपुट में आएगा, जो यूज़र देगा इनपुट n के अंदर, मान लीजिए 2 दिया तो n के अंदर तो हो गया 2, और मल्टीप्लाई करा दिया हमने i से, तो i हमारी इंक्रीज होगी 1 1। तब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे कर लेंगे, i = i+1। सिंपल सा था, बस हम करा देते हैं रिटर्न 0। हो गया हमारा प्रोग्राम। रन करा के देखें इसको। सीधा हम इसको यहाँ पे रन कराएं। पहले देखें, एक बार समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दिया n के अंदर, मान लीजिए 2। हमारा स्कैन हो गया। %d के अंदर क्या वैल्यू चलेगी, इंटीजर के अंदर हमारी 2 चली गई, फिक्स हो गया 2 n के अंदर। अब व्हाइल चलेगा i <= 10। यहाँ पे देखिए, अब लूप के अंदर हमारी n की वैल्यू कितनी है, 2 गुना i की वैल्यू 1 ली हमने, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। चलो आगे आए, i की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। 1 थी, 1 + 1 2, वापस गया यहाँ पे कि हमारा 2 10 से कम है, बिल्कुल कम है 10 से कम, तो फिर से लूप चलेगा। इस बार हमारी n की वैल्यू 2 गुना i की वैल्यू भी 2 हो गई, तो 2 2 जा 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 का, i की वैल्यू 3 हो गई, फिर ऊपर जाएगा, चेक होगा लूप। कंडीशन चेक हुई तो 3 हमारा 10 से कम है, बिल्कुल कम है, फिर से लूप चलेगा। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। ऐसे ही एक एक मल्टीप्लाई करता रहेगा, और लास्ट में जब 10 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 10 हो जाएगा, तो हमारा 10 आ गया। यहाँ पे i की वैल्यू 10 है, एक इंक्रीमेंट होगी 11, और 11 जब ऊपर जाके चेक हो रहा i <= 10 नहीं है, 11 हमारा i 11 हो चुका है, और ये ना तो 10 से कम है ना 10 के बराबर है। तो लूप हमारा यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इधर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि यदि हमने i = 1 लिया है, और यहाँ पे इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ से हमने किया i = 1, लूप चलाया i <= 10, तो लास्ट i की वैल्यू कितनी पे जाके रुकेगी, लास्ट में i की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 11 होगी, ठीक है ना। और 11 हमारा 10 से कम है, इसलिए लूप यहाँ से टर्मिनेट हुआ है, ठीक है।
एक बार रन करा के देखते हैं अब इसको हम। देखो यहाँ पे यदि मैं रन कराऊँ 2 की टेबल, देखो, या फिर दूसरी कोई वैल्यू डालें, जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू हमारी यहाँ पे रन होगी। मैं यहाँ पे डालता हूँ 5, एंटर प्रेस करेंगे, 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।